आइए हम लोग चलते हैं। टेंस में पढ़े थे हम लोग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टेंस स्ट्रक्चर 7th क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखते हैं कि ये तो आप जान ही गए। आइए हम लोग चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर है। सबसे पहले तुम लोग क्या जानेंगे, इसका पहचान। नहीं, पहचान देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि मुख्य क्रिया के अंत में जब भी रहेगा तो नहीं, मुख्य क्रिया के अंत में याद रखिएगा, इसमें क्या रहता है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। ठीक है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या होगा, ये होगी, इत्यादि लगा रहता है। तो मुख्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, इत्यादि लगा रहता है। ठीक है, तो पहचान आप जान गए। अब आप लोग जानिएगा अफर्मेटिव का। और आइए देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसके बाद इसमें देख लीजिए अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहला आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बिल्कुल, अगर आप इसका सबसे पहले तो पहचान भी जान गए, और अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एक इस पर ट्रांसलेशन देख लीजिए, वह यह किताब पढ़ चुकेगा, और यह किताब पढ़ चुकेगा। वह सब्जेक्ट है, यह किताब ऑब्जेक्ट है, चुकेगा, चुकेगी लगा होगा, या पढ़ा होगा, यह किताब पढ़ चुकेगा या पढ़ा होगा। ही विल हैव रेड दिस बुक, ही विल हैव रेड दिस बुक। अगर आप इसका 5 बनाइएगा ऐसे, आप तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वह यह किताब नहीं पढ़ चुकेगा, क्या वह यह किताब पढ़ चुकेगा, क्या वह यह किताब नहीं पढ़ चुकेगा, वह यह किताब क्यों पढ़ चुकेगा, वह यह किताब क्यों नहीं पढ़ चुकेगा। आप बना लीजिएगा इस तरह से ट्रांसलेशन, वह यह किताब पढ़ चुकेगा, ही विल हैव रेड दिस बुक। मैं आप लोग को पहले भी बताया हूँ, रीड रेड रेड होता है, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। आइए अब हम लोग इसका जो है 5 बनाने के लिए और जान लेते हैं। ऐसे अब आप सीख ही गए होंगे फिर भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं जानकारी दे देता हूँ, याद रहेगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट कहाँ लगाइएगा, प्रथम वर्ब के बाद। विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। कहाँ लगाइएगा, प्रथम वर्ब के बाद। एसनो क्वेश्चन आप कहाँ बनाइएगा, एसनो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद वाला प्रथम वर्ब को क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले रख देना। क्लियर है, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्वेश्चन मार्क को नहीं छोड़िएगा। ठीक है, आइए WH क्वेश्चन, एसनो निगेटिव क्वेश्चन। एसनो निगेटिव क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है, नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद।
एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑफ एक्सेल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव जब बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑफ एक्सेल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा तो क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वाला प्रथम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, विल ऑफ एक्सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर ऐसा नेगेटिव क्वेश्चन विल ऑफ एक्सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्लियर कर देंगे। आइए WH क्वेश्चन भी हो जाएगा नीचे ना, आइए WH क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो WH क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड रखना है। WH वर्ड के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वाला प्रथम वर्ब को रखना है और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड विल ऑफ एक्सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक रह गया WH नेगेटिव क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए। WH नेगेटिव क्वेश्चन, तो WH नेगेटिव क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले उसमें क्या सब करना है, WH वर्ड शुरू में रखना है। इसके बाद क्या करना है, विल ऑफ एक्सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। इसमें नेगेटिव है, देखिए जहां नेगेटिव रहेगा तो वहां सब्जेक्ट के बाद क्या कीजिएगा, नोट लगा दीजिएगा, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूँगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक खासियत है कि इसमें जो है बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम। बी नंबर में देखिएगा बिफोर प्लस टाइम, ठीक है। और सी नंबर में बिफोर, यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल ऑफ एक्सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑफ V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप ये क्यों लिखिए, क्या कारण है, बाय प्लस टाइम, बाय का मतलब यहाँ पर तक होता है। जैसे आप मैं एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं मंगलवार तक वह यह काम कर चुके हैं, यहाँ तक। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में खासियत रखिएगा, बाय प्लस टाइम भी लगा सकते हैं, बिफोर प्लस टाइम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट प्लस विल ऑफ एक्सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दिया हूँ और बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दिया हूँ, इसका मतलब है कि एक वाक्य ऐसा होता है जिसे आप लोग सुने होंगे, मेरे आने के पहले वह अपना काम कर चुकेगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। हम तीनों पर क्लियर कर देते हैं, आपको कोई तरह की परेशानी नहीं हो। बाय प्लस टाइम, बिफोर प्लस टाइम, इस तरह का। जैसे आप जानते होंगे, जैसे कि वो मंगलवार के पहले यह काम कर चुकेगा, ही विल हैव डन दिस वर्क, मंगलवार के पहले, बिफोर मंडे, सॉरी ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे कहेगा तो he will have done this work before Tuesday। इसका हिंदी क्या हुआ, वह मंगलवार के पहले यह काम कर चुकेगा। क्लियर है, बिफोर प्लस ट्यूसडे। अब कहिएगा कि तक के बारे में भी जान लीजिए, जैसे आई shall have written, I shall have written this book, I shall have written this book, मैं यह किताब लिख चुकूंगा बाय 2021, मतलब 2021 तक मैं यह किताब लिख चुकूंगा। यहाँ तक, बाय का मतलब तक, बिफोर मतलब पहले। एक और आप लोग के मन में मतलब एक बार देख लीजिए, हिंदी अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो, वह मंगलवार के पहले यह काम कर चुकेगा। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, मैं यह किताब
2021 तक लिख चुकूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बाय मतलब तक, बिफोर मतलब पहले होता है। अब एक सेंटेंस आपके मन में और भी होता होगा, वो भी जान लीजिए। जैसे सुने होंगे, मेरे आने के पहले वह दिल्ली जा चुकेगा। उसमें क्या होता है कि लास्ट वाला सेंटेंस को ही विल हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर आई कम। यहां पर देखिए, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर का, मेरे आने के पहले वह दिल्ली जा चुकेगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ भाई लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पर आप पहले पढ़ाए थे सिंपल पास्ट टेंस बिफोर वाला में, तो याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, मेरा जब फ्यूचर परफेक्ट रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा, तो वहाँ पर इसके साथ क्या लगाइएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइएगा। याद रखिएगा, यहाँ अगर सिंपल पास्ट टेंस दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में बहुत अंतर होता है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ जब भी लगेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। क्लियर है? यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपके मन में होगा इसका पहचान, तो आइए पहचान भी क्लियर कर देता हूँ मैं। तो पहचान में तो आप जानते हैं कि जब भी होगा तो किसके अंत में होगा, मुख्य क्रिया के अंत में। मुख्य क्रिया के अंत में क्या शब्द रहेगा, मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, इत्यादि लगा रहता है। क्या सब है, मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, इत्यादि लगा रहता है। पूरा फ्रेश है। आइए अब हम लोग इसका अफर्मेटिव मतलब 6 बना लेते हैं। आइए पहले 6 देखिए। इसमें ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ता हुआ रहूंगा, जो भी है इस तरह से। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो याद रखिएगा, इनका प्रयोग तो जनरली हम लोग अब रिटन स्पोकन नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जानते हैं, सीख लेते हैं। जनरली इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, अप्रचलित है, लेकिन जानना जरूरी है। will oblique shall plus have plus been plus before plus object प्लस अदर वर्ड प्लस फोर। यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ सिंस की जगह पर हम लोग फ्रॉम मतलब सिंस कर देते, वहाँ उसकी जगह पर हम लोग फ्रॉम करेंगे। इसको थोड़ा याद रखें, प्रोबेबली फ्रॉम प्लस टाइम। पुनः देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल्फ प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फोर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि सिंस के बदले में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिंस नहीं यूज होता है, सिंस से पास्ट टाइम का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया गया है। आप जैसे देख लीजिए, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, जनरली फोर के बारे में तो जान ही रहे, जहाँ सिंस लगाते थे ना वहाँ फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, वह 4 वर्षों से इस गांव में रह रहा है। सॉरी, मतलब वह 4 वर्षों से इस गांव में रहता हुआ
रहेगा। वह 4 वर्षों से इस गांव में रहता हुआ रहेगा। तो क्या कीजिएगा, ही विल हैव बीन लिविंग in this village for years। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। क्लियर है। पहचान लिखाए थे हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे इत्यादि लगा रहता है, ये भी क्लियर है। वह 4 वर्षों से इस गांव में रहता हुआ रहेगा। He will have been living in this village for 4 years। क्लियर है। तो अब आइए आपके मन में होगा कि एक सीन्स वाला फ्रॉम वाला सीन्स के जगह तो फ्रॉम का प्रयोग होता है, उसके बारे में। जैसे वह 2022 से इस फैक्ट्री में काम करता हुआ रहेगा। He will have been working in this factory from 2022। He will have been working in this factory from 2022। यहाँ पर देखिए, वह 2022, यहाँ से इसका वह 2022 से इस फैक्ट्री में काम करता हुआ रहेगा। क्लियर है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। क्लियर हो गया। आइए अब आपके मन में होगा कि इसका 5 और बना देते हैं। तो 5 बना लीजिए। अफर्मेटिव तो जान ही गए हैं, अब निगेटिव आइए। निगेटिव सब के बारे में भी कोई टेंशन नहीं है। आइए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट, यहाँ निगेटिव में नॉट दीजिएगा प्रथम वर्ब के बाद। नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। क्लियर है। अब आइए एस्नो क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, एस्नो क्वेश्चन जितने भी होगा, एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन, सब में क्या करना है, सब्जेक्ट के प्रथम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना। नहीं तो यहाँ देखिए, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। क्लियर है। आइए एस्नो निगेटिव क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ध्यान में रखिएगा, सब में बोल दिए थे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। एस्नो निगेटिव क्वेश्चन, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या कीजिएगा, निगेटिव है, नोट लगा दीजिएगा। नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। निगेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल ऑब्लिक सेल सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद वाला क्या करना, पहले सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एस्नो नेगेटिव क्वेश्चन, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सब चीज। आइए अब WH क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि लंबा स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा याद रखिए। एक ही ट्रिक देखिए, पहला स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो उसी स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हैं।
WH वर्ड पहले रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड के बाद क्या करना है, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, क्लियर है। आइए WH नेगेटिव क्वेश्चन देखते हैं। WH नेगेटिव क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। WH वर्ड के बाद क्या करना है, विल ऑब्लिक सेल तो देना ही है, आप लोग सब जानते ही हैं। थोड़ा सा एक बार मैं अभ्यास करवा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। फिर से देख लीजिए WH क्वेश्चन में WH वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। WH नेगेटिव क्वेश्चन WH वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट कहाँ देना है, सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका 12 मतलब 12 टेंस का जो 12 स्ट्रक्चर मतलब जो प्रकार है आप अच्छी तरह से पहचान और स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा पहचान और स्ट्रक्चर ये इसलिए जानना जरूरी है। आप कहिएगा कि पहचान और स्ट्रक्चर जान लेंगे तो क्या मेरा पूरा ट्रांसलेशन क्लियर है, नहीं, इसके लिए और भी स्ट्रक्चर, जैसे कि हम आपको ये जो स्ट्रक्चर बताए हैं मात्र टेंस का, इससे आप पूरे ग्रामर का कोई भी पूरे ग्रामर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से बोलने लिखने और समझने के लिए और स्ट्रक्चर की चाहिए ज़रूरत है। लेकिन वो स्ट्रक्चर जब आप लोग और आगे हम लोग मिलेंगे तो और स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ जानकारी दे देना चाहूँगा कि 2 स्ट्रक्चर, 2 नहीं 3। तो आइए देखते हैं। एक जो मैं यहाँ स्ट्रक्चर देना चाहूँगा इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। इफ लगा रहेगा, इफ ETC प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्लियर है। इफ ETC सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट विल और सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए ये जो स्ट्रक्चर में बताया सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर है, ये टाइम एंड टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आप लोग कभी ऐसा ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आगे लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ट्रांसलेशन, इफ यू कम हियर आई शैल टीच यू, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसके अंत में क्या लगा रहता है, गा गे गी लगा रहता है, मतलब ये दोनों मतलब गा गे गी। हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत हल्का है। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहेगा, देखिएगा एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा तरफ सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा, याद रखिएगा। और दूसरी बात एक स्ट्रक्चर जो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, सब्जेक्ट प्लस वेयर या V2, अगर बी क्रिया रहेगा तो वेयर लगाना है, और दूसरा V1 रहेगा तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर जनरली हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो है ना पहला जो है फ्यूचर की घटनाओं का जिक्र कराता है, मतलब इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, ठीक है। इससे क्या चीज का बोध होता है, फ्यूचर टाइम का, मतलब जिसमें अंत में गागे की लगा होता है। लेकिन कंजंक्शन इफ मतलब यदि या अगर होता है, इफ व्हेन बिफोर ये सब देख लीजिएगा। इससे शुरू जो होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा और बाद वाला में सिंपल फ्यूचर टेंस लगेगा। इस पर भी आप आधारित सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में, उसमें भी आप बना सकते हैं। और ये जो है अनरियल सिचुएशन है। ये अनरियल का मतलब क्या होता है जानते हैं, अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन किसको कहते हैं, अवास्तविक स्थिति।
कभी ऐसे हम लोग जैसे जैसे गप करते हैं वो कभी जीवन में पूरा नहीं होने वाला है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमेशा प्लूरल ही होता है, सिंगुलर नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट जो रहे। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। एक बार बताइए, कभी आप पक्षी कोई नहीं हो सकता है और न उड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इफ आई वेयर ए बर्ड, मतलब होता होती लास्ट में लगा रहता है, होता होती होते। इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आपके मन में होगा कि एक वेयर वाला तो बता ही दिए, यहाँ वाज नहीं लगाना। जब कभी भी इस स्ट्रक्चर में, यह एक्सेप्शन है, अनरियल सिचुएशन जब बात करना हो, वेयर लगाना हो, जब वाज वेयर लगाना हो तो हमेशा वेयर लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट मेरा जो भी हो। जैसे कि आप वेयर वाला लगाइए, V2 वाला देखिए, अगर एक बाघ यहाँ आ जाए तो हम सभी भाग जाए। अगर एक बाघ यहाँ आ जाए, इफ ए टाइगर, एक भूत वाला लीजिए, ज्यादा बढ़िया है, इफ ए घोस्ट, घोस्ट का मतलब भूत होता है। इफ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, याद रखिए कम नहीं होता है, भूत जो है ना प्रकट होता है। इफ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, हम सभी भाग जाए। वी ऑल वुड रन अवे। पुनः एक बार समझ लीजिए, यह स्ट्रक्चर टेंस से अलग है, लेकिन टाइम एंड टेंस में आप इसको पढ़िएगा। यह तीनों स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि तीनों से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है, इसके अंत में आगे भी लगा रहता है, इससे कंडीशन का बोध होता है। इफ जो दिया है, ETC जो लगाए हैं, इसका मतलब है कि बहुत कुछ हो सकता है, व्हेन बिफोर एज सून एज, जो भी उतना लंबा तो कर नहीं सकते, थोड़ा सा यहाँ पर इफ से मतलब जो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है और बाद वाला में सिंपल फ्यूचर टेंस लगता है। क्लियर है? अगर बनाइएगा, जैसे कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम हियर आई शेल टीच यू। यहाँ पर बी नंबर में जो दूसरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इस अनरियल सिचुएशन जो जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता है, उसको अनरियल सिचुएशन कहते हैं। जो सेंटेंस मैंने भी बताया कि अगर मैं एक पक्षी होता, कोई भी आदमी कोई पक्षी नहीं हो सकता है, अब कैसे पक्षियों का कैसा कैसे बोलेगा, तो ये तो अकल्पनीय है। इसमें इसके अंत में होता होती होते लगा रहता है। इफ में जो स्टार्ट होता है, इफ वगैरह कंजंक्शन से जो स्टार्ट होता है, कंजंक्शन से जो स्टार्ट होता है, उसमें क्या कहते हैं, वेयर या V2 लगता है, सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। इसके बाद वुड प्लस V1। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। क्लियर है? दूसरा देखिए, इफ ए घोस्ट अपीयर्ड, अगर एक भूत यहाँ आ जाए तो हम सभी भाग जाए। तो एक स्ट्रक्चर और है जो इसी तरह का है, इसको याद रखिएगा और इस पर हम और आगे विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। इस पर कॉमन रीडर और ख़ास तौर से बहुत अधिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा आपको विस्तार से आगे जब मैं प्रॉब्लम क्लास दूंगा। प्रॉब्लम क्लास का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें इसका भी जरूरत रहेगा। सी नंबर में देख लीजिए, इफ ETC प्लस सब्जेक्ट, इसमें हेड लगता है। यह पास्ट का अनरियल सिचुएशन है, यह पास्ट की बात है लेकिन अनरियल है। इसको देख लीजिए, तब इसके बाद मैं बताता हूँ। हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? आपके मन में होगा अनरियल तो आप पढ़ा ही दिए हैं, तो फिर ये अनरियल सिचुएशन कौन चीज का है, कैसे है, क्या है अनरियल सिचुएशन? ये किसका अनरियल सिचुएशन है? पास्ट टाइम का। मतलब अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर अभी आप बैठे हुए हैं, कहते हैं अगर मैं दिल्ली गया हुआ होता तो मैं राजीव गांधी से मिला हुआ, अभी बैठ कर अगर हम सोचते हैं तो कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो ऊपर वाला जो था प्रेजेंट का अनरियल था, ये जो है पास्ट टाइम का अनरियल है। तो अगर आप कहते हैं अगर मैं दिल्ली गया हुआ होता तो मैं राजीव गांधी से मिला, भी बैठ करके हम सोचेंगे राजीव गांधी से मिलते, तो यह संभव नहीं है। EPTC प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। यहाँ देखिए वुड प्लस V1 ऊपर पढ़े थे, यहाँ अंतर है सब में, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कहते हैं अगर वह कठिन परिश्रम किया हुआ होता, इफ ही हैड वर्कड
had he would have passed the examination. He would have passed the examination. क्या हुआ? अगर वह कठिन परिश्रम किया हुआ होता तो वह परीक्षा में पास किया हुआ होता। तो ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, ईपीटीसी प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? ये अनडियल सिचुएशन है पास्ट टाइम का। एक बात आपके मन में आएगा, पहचान कैसा होगा? तो पहचान इसमें हुआ होता, हुई होती, हुए होते इत्यादि लगा रहता है। अगर वह कठिन परिश्रम किया हुआ होता, वह परीक्षा में पास किया हुआ होता। बिल्कुल क्लियर है? ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। एक चीज मैं आपको जाते जाते जरूर बता देता हूँ, एक चीज याद रखिएगा। पहला जो ट्रिक में पहला जो स्टिकर बताया हूँ उसमें क्या सिचुएशन है कि पहला V1 वाला सेंटेंस जो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसमें V1 V5 होता है, और दूसरा जो उसमें होता है विल ओनली सेल प्लस V1 होता है। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, अगर आप दूसरा जो स्टिकर दिए हैं उसमें क्या वेयर ऑब्लिक V2 है, और इसके बाद वुड प्लस V1 है, वुड प्लस V1 है। तीसरा जो स्टिकर दिए हैं, इसको भी अगर याद रखिए तो कोई टेंशन नहीं। तीसरा जो दिए हैं हेड प्लस V3 दिए हैं, और इसके बाद दूसरा जो इसी में दूसरा सेंटेंस जो रहेगा उसमें क्या रहेगा? वुड प्लस हैव प्लस V3 रहेगा। तो ये याद रखिएगा, यह फ्यूचर का कंडीशनल क्लाउज है। फ्यूचर टाइम का बोध कराता है, फ्यूचर टाइम का बोध कराता है। और ये क्या चीज का बोध कराता है? प्रेजेंट टाइम का। ये प्रेजेंट का अनरियल है, यह अनरियल है। यह पास्ट टाइम है, यह पास्ट टाइम है, लेकिन यह पास्ट टाइम में क्या है? अनरियल है। कहने का मतलब है ये पर फ्यूचर का कंडीशनल क्लॉज ऑफ फ्यूचर टाइम का, यह प्रेजेंट टाइम का अनरियल सिचुएशन है, और यह पास्ट टाइम का अनरियल सिचुएशन है, अनरियल। और यहाँ पर भी पास्ट टाइम का अनरियल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको याद रखिएगा आज यही तक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर समाप्त हो गया, टेंस क्लियर हो गया। आगे हम लोग जो है कंपेरिजन ऑफ डिग्री वगैरह वगैरह जो भी आगे हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है?